अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, रमज़ान की आमद है और हर मुसलमान इसका मुंतज़िर है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया और हम मुसलमानों को रोज़े जैसी अजीम इबादत दी। हमें अपने आप से वादा करना है कि हम इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा को अपना मामूल बनाएंगे और फिर सारा साल इस पे कायम रहेंगे। आमीन। आज की मेरी वीडियो ख़ास उन बहनों के लिए है जिन्हें PCOS या PCOD है और वो कंफ्यूज हैं कि वो रमज़ान में किस तरह परहेज़ करेंगी या क्या खाएंगी जिससे इनके हार्मोन्स बैलेंस रहें और इनको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। जो टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये पिछले साल रमज़ान में मैंने फॉलो की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट लॉस भी हुआ और मैंने ईद पे अपनी पसंद का ड्रेस भी पहना। फ्रेंड्स, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, सिर्फ अपनी आजमूदा टिप्स आपसे शेयर करूंगी जिससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपको ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि जो मैंने खाया है आपने वही खाना है। आपको मैं सिर्फ गाइडलाइंस बताऊंगी जिनके अंदर रहते हुए आप कुछ भी खा सकते हैं। दोस्तों, मैं रियाज में रहती हूँ और यहाँ हम सारी रात जागते हैं। सहरी के बाद से जोहर असर तक हम सोते हैं। हमें रोज़े के हाल में कोई ख़ास मुशक्क़त नहीं होती, मगर वो लोग जो रोज़े में बहुत काम करते हैं वो अपनी डाइट ज़रा ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ आपको एक ब्रेस्ट पीस लेना है आप 2 ले सकते हैं। सबसे पहले हम सहरी की तरफ आते हैं। अगर आप मेरी तरह रोटी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम आप पराठे को अवॉइड करें। मल्टीग्रेन रोटी लें। चाय अगर आप लेते हैं तो उसमें चीनी की जगह शहद डालकर पिएं। सालन में भी आप कुछ भी ले सकते हैं, बस कोशिश ये करें कि बहुत ऑयली ना हो। अगर कोई सालन बहुत ज़्यादा ऑयली है इसकी मिकदार को कम करें, साथ अंडा या दही ले लें, जो आपका दिल करे। अब आते हैं इफ्तार की तरफ। इफ्तार में आप अपना रोज़ा खजूर और पानी से खोलें। मीठे तमाम ड्रिंक्स को अवॉइड करें। मैं अफ्तारी के दौरान फ्रूट चाट में से अपने लिए अलग निकालती थी जिसमें मैं चीनी नहीं डालती थी, खजूर डालती थी। आप भी ऐसा ही करें। आप दलिए का सूप भी ले सकते हैं जिसकी रेसिपी मैं आपसे जल्द शेयर करूंगी। आप शक्करकंदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर बेसन का चीला भी। दोस्तों, इफ्तार के दौरान परहेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यकीन जानिए सिर्फ 2 या 3 दिन की बात है, फिर आप आदी हो जाएंगे। मेरी रूटीन थी कि मैं इफ्तार के बाद 1 कप चाय ज़रूर लेती थी। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। रात के खाने में आप सलाद और प्रोटीन को लाजमी शामिल करें। आप चिकन, मछली, चिकन का कीमा, अंडे या फिर टूना भी ले सकते हैं। रात के वक्त रोटी ना लें, लेकिन अगर आपको बहुत भूख हो तो आप ज़्यादा सारे सलाद और प्रोटीन के साथ एक छोटी सी मल्टीग्रेन रोटी ले लें। जितना हो सके इतना पानी पिएं और हाँ, ग्रीन टी को ना भूलें। ये आपके हाजमे के लिए बेहतरीन है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अब थोड़ी बात हो जाए वर्जिश के हवाले से। दोस्तों, हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान की रूटीन मुख्तलिफ है। मेरे लिए ये आसान था कि मैं आधा घंटा रोज़े की हालत में लाजमी वर्कआउट करती थी। जी हाँ, रोज़े के हाल में, मगर रोज़े से 1 घंटा या 45 मिनट पहले, ताकि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो किक बॉक्सिंग या कोई भी लाइट एक्सरसाइज इफ्तारी से पहले लाजमी करें। आपको पसीना आ जाए, सांस तेज हो जाए, इतना ही काफ़ी है। कोई बहुत शदीद वर्जिश की ज़रूरत नहीं। साथ ही रोज़े में आप वेट्स मत उठाएं। वेट ट्रेनिंग आप इफ्तार के बाद या तरावी के बाद भी कर सकते हैं। आप ये जहन में रखें कि रमज़ान में आपको शदीद वेट लिफ्टिंग भी नहीं करनी। आप नॉर्मल वेट्स के साथ सिर्फ 10 से 12 रेप्स ही करें और वर्जिश का दौरानिया 25 से 30 मिनट से ज़्यादा ना हो। फ्रेंड्स, पिछले साल इन बातों पर अमल करते हुए मैंने रमज़ान में 2 किलो वज़न कम किया। इस वक्त जब वज़न कम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं नॉर्मल वज़न पर आ चुकी थी और आखिरी 5 से 6 किलो ही घटाना चाहती थी। इस दौरान मैंने कभी कभी बदपरहेजी भी की, दावत भी खाई और इंजॉय भी किया, मगर ज़्यादातर सेहत अफ़ज़ा ही खाया और बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। एक बात आप हमेशा याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता आपकी वेट मशीन पे हर दफ़ा आपका वज़न कम ही दिखे। कभी कभी आपका बॉडी फैट कम होता है, इंचेस कम होते हैं, सूजन कम होती है, आप पतले नज़र आते हैं, मगर मशीन पे आधा किलो ही वज़न कम हुआ होता है। इसलिए हिम्मत ना हारें और इस रमज़ान अपने गुनाहों के साथ अपना वज़न भी कम करें। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें।
Jazakallah for watching.